हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सीखा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। ये जो चैप्टर है, ब्रॉडली हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मिक्सचर क्या है इसके बारे में जानना, और दूसरा पार्ट है जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी एक मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। तो चैप्टर का टॉपिक है मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जैसे सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कॉलोइड किसको बोलते हैं, सस्पेंशन किसको बोलते हैं। हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे और ये सीखेंगे कि किसके बेसिस पे ये जो मिक्सचर को इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एंड उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, हर एक कैटेगरी का एग्जाम्पल सीखेंगे और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट दो चार डेफिनेशंस है वो जो सीखेंगे। ठीक है। सो मेरा हमेशा से यही कहना होता है कि नोट्स के बारे में मत सोचो, नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब वीडियो देखो तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वो चीज़ है जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने सुना है कि बेसिकली मिक्सचर को तीन कैटेगरी में रखा जाता है। एक है सॉल्यूशंस, कोई भी मिक्सचर हो, सॉल्यूशंस, कॉलोइड, एंड तीसरा होता है सस्पेंशन। मिक्सचर को इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई भी मिक्सचर हो, इन तीन में से कोई एक कैटेगरी में आएगा। कोई भी मिक्सचर हो, याद रखना, या तो वो सॉल्यूशन है, या फिर कॉलोइड है, या फिर सस्पेंशन है। हमको क्या करना है, ये सीखना है कि किस चीज के बेसिस पे किसी भी मिक्सचर को सॉल्यूशन, कॉलोइड एंड सस्पेंशन कहा जाता है। वो थ्योरी क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सीखना है। अगर हम इस चीज को एक बार समझ लें कि किस बेसिस पे ये डिवीजन किया जा रहा है, और उसके साथ साथ हर एक टाइप ऑफ मिक्सचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सीख लें, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल याद रख लें, तो इस रिलेटेड कोई भी सवाल का आंसर हम दे सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, ये जो तीन कैटेगरी डिवीजन क्रिएट हो रहा है ये किसके बेसिस पे हो रहा है, ये सीखना इस वीडियो का टॉपिक है। ओके, तो एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, होता क्या है कि मिक्सचर क्या है, पहले समझो। मिक्सचर यानी टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है। ओके, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में क्या है, वाटर है, और मैं इसमें डालूंगा एक सॉल्ट का टुकड़ा डालूंगा। इसमें वाटर है। इस एग्जांपल से हम समझ जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट को। ये एक सॉल्ट का टुकड़ा है जो कि मैं वाटर में डालने वाला हूं। सॉल्ट क्रिस्टल, ये क्या है, दिस इज सॉल्ट क्रिस्टल। ओके, सॉल्ट क्रिस्टल को, सॉल्ट का एक टुकड़ा को पानी में डालेंगे। अभी हम इसको समझेंगे। ये सॉल्ट क्रिस्टल यही वाला सॉल्ट क्रिस्टल को मैं यहाँ पे बड़ा सा मैंने बनाया है।
हम समझने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है जब डिसॉल्व होता है कोई चीज, मतलब कोई भी चीज एक चीज दूसरी चीज में मिक्स होता है तो क्या होता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान के चलेंगे, ये सॉल्ट का जो टुकड़ा है ये किस चीज से बना है, सोचो। पार्टिकल से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। तो ये सॉल्ट का जो क्रिस्टल है ये वाला है, यही वाला है, और ये बना है बहुत सारा मॉलिक्यूल से। सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। ओके, हम डेप्थ में जा रहे हैं ना, अंदर जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के, तो हमको अंदर देखना है कि है क्या चीज, इसके अंदर क्या है। अंदर क्या है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है जो मैंने डॉटेड बनाया है, ये है सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। और सिंप्लिसिटी के लिए हम अभी मान के चलेंगे कि इसमें 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स। अभी हम जस्ट ऐसा सोच रहे हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, 100 मॉलिक्यूल्स है। अभी सोचो जब हम इस सॉल्ट क्रिस्टल को इस वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। जब एक चीज दूसरी चीज में मिलता है तो पार्टिकल्स छोटा होता है और अलग अलग होता है। कोई भी एक चीज जब दूसरे चीज में घुलता है तो उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। अगर साइज छोटा ना हो, बड़ा ही रह जाए तो हम बोलेंगे कि मिक्स नहीं हुआ है। मिक्स होने का मतलब ही है कि उसका पार्टिकल का साइज क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। तो ये सॉल्ट क्रिस्टल जब इसमें डिसॉल्व होना चाहेगा, मतलब होगा, तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। अभी हम इसी जगह पे कॉन्सेप्ट, हमारा दिमाग है जो फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे इस जगह पे। जब कोई भी चीज दूसरी चीज में मिक्स होने का कोशिश करता है, मिक्स होता है, मिक्स होने का कोशिश करता है, उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए सोचते हैं कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा दो हिस्सा, 50-50, 50-50 मॉलिक्यूल्स तक। ठीक है, 50 एंड इधर 50 फॉर सिंप्लिसिटी, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। फिर और घुलेगा तो और छोटा होगा, मान लेते हैं कि और छोटा हो गया, 25-25। अभी भी इसमें कितना मॉलिक्यूल है हर एक पार्टिकल में, हर एक पार्टिकल में 25 मॉलिक्यूल्स है। ऐसे होते होते और छोटा होते होते, सोचो यहीं पे कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम समझ जाएंगे तो कुछ भी समझ जाएंगे, मतलब तीनों जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। ये डिसॉल्व होते होते, छोटा होते होते, सॉल्ट का क्रिस्टल घुलते 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 कितना दूर तक जाएगा, कितना दूर तक जा सकता है, कितना दूर तक डिसॉल्व हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। छोटा होने का क्या है, एक लिमिट है। होते 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 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच सकता है, और छोटा हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल बन जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल, इसको हम बोलेंगे, छोटा होते होते क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गया है। समझो, सॉल्ट क्रिस्टल घुलते 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 किस लेवल तक जा चुका है, छोटा छोटा होते होते, टूटते 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 कितना दूर तक जा चुका है, वो मॉलिक्यूलर लेवल। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ओके। सवाल ये है कि इससे आगे क्या जाना पॉसिबल है। दीज आर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। तो जब ये घुलेगा तो ये, अगर हम बोलें ये पार्टिकल है सॉल्ट का, तो ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है। अभी तो हम देख सकते हैं, मैंने उस हिसाब से बनाया है, पर एक्चुअल में देखा नहीं जाएगा, देख नहीं सकेंगे इसको। तो ये क्या होगा, घुलते घुलते मॉलिक्यूलर लेवल तक जा सकता है। सवाल ये है कि इससे नीचे जाना पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। सॉल्ट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। यानी अगर घुले और मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए तो हम उससे आगे जाना हम सोच ही नहीं सकते, कि उससे छोटा पार्टिकल हो ही नहीं सकता है। भाई सबसे छोटा जो हो सकता है वही हो सकता है ना, डिसॉल्व होकर। उससे छोटा अगर ना हो पाए तो वही लास्ट है, उससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई चीज डिसॉल्व घुलते 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 छोटा होते 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 अगर मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए, तो हम यहाँ पे जो फ्रेज यूज करेंगे वो है
कंप्लीटली डिसॉल्व, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। देखो कंप्लीटली डिसॉल्व्ड वर्ड क्यों यूज किया गया, समझो बात को, क्योंकि उससे आगे डिसॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज घुलते 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 छोटा होते होते तो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए तो उससे आगे डिसॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे छोटा पार्टिकल होता नहीं है। तब हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, कंप्लीटली डिसॉल्व। तो हम बोलेंगे सॉल्ट हैज बीन कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। डायामीटर क्या होगा पार्टिकल्स का, लेस देन 1 नैनोमीटर। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे हम और एक वर्ड लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल लिख सकते हैं याद रखने के लिए, लेवल। ओके, और क्या लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी ये जो पार्टिकल का साइज होगा, ये इसका डायमीटर क्या होगा, साइज होगा 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। इसको बोला जाएगा, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशंस, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशंस। इसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सॉल्यूशन में क्या हम बोलेंगे कि द सब्सटेंस हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, यही चीज हम बोलेंगे। अगर ऐसा हो कि कोई चीज अगर घुलते घुलते मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए कि उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम हो जाए, उससे आगे डिसॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, तब हम ये फ्रेज यूज करेंगे कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। हम बोलेंगे सॉल्ट हैज बीन कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर। हम बोलेंगे सॉल्ट हैज बीन कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, पूरे तरीके से वो डिसॉल्व हो गया है, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच गया, उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है। तो इसी चीज को बोला जाता है सॉल्यूशंस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किसको सॉल्यूशन बोला जाता है, जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और कंप्लीटली डिसॉल्व होने का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाना, डिसॉल्व होते होते पार्टिकल का साइज डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होना। ये इतना छोटा होता है कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगा के भी इसको नहीं देख सकते, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट इस पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देख सकते, फिल्टर नहीं कर सकते। वो सारा चीज हम आगे चल के सीखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा। ओके, पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। आगे चल के हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी, प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, पर अभी हम सॉल्यूशन कॉलोइड सस्पेंशन पे टिके रहेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बनाएंगे। अभी हम सॉल्ट क्रिस्टल को हटा देते हैं, ठीक। इसके जगह पे कोई दूसरा सब्सटेंस सोचते हैं, कुछ भी, मान लो कि एक्स है, अभी हमको पता नहीं है एक्स क्या है, मान लेते हैं कि ये एक्स है, कोई भी एक एक्स क्रिस्टल मान लो, जस्ट सपोज, क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। मान लो कि एक्स का क्रिस्टल है और वाटर में दिया गया है। तो अभी एक्स का क्रिस्टल वाटर में जब जाएगा तब वो घुलने का कोशिश तो करेगा, तब वो साइज उसका छोटा होगा, ठीक है। अभी फिर से मान के चलते हैं, इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं, मान के चलते हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसलिए हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, अज्यूम करके, इमेजिन करके। तो अभी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं इसलिए हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो फिर से वही प्रोसेस को दोहराओ, रिपीट करो कि वो डिसॉल्व जब होने का कोशिश कर रहा है, तब वो 100 मॉलिक्यूल से पहले 50 पे आया, 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, कोशिश कर रहा है कि डिसॉल्व हो। फिर 50 से 25 हो गया, 25। अच्छा, अगर क्या हो कि ये डिसॉल्व होने का जो प्रोसेस है वो यहीं पे आके रुक जाए, इस लेवल पे आके ही रुक जाए, आगे ना जाए, यानी वो जब डिसॉल्व होना चाह रहा था, मिक्स होना चाह रहा था, तब वो छोटा होते होते
25 पे आके रुक गया, यानी एक पार्टिकल इतना बड़ा है कि उसमें 25 मॉलिक्यूल है, उसका एक एक पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि उसमें 25 मॉलिक्यूल्स है, यानी वो आगे चल के और डिसॉल्व हो सकता था। 25 मॉलिक्यूल 25 ही अलग अलग हो सकता था, पर हुआ नहीं है। सपोज करो अगर ऐसा हो कि वो डिसॉल्व होने का प्रोसेस यहीं पे आके रुक जाए। डिसॉल्व हो रहा था, बड़ा सा क्रिस्टल पहले 50-50 दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, फिर 50 से 25-25 हुआ, अभी और आगे जाना था, उसको मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना था, पर यहीं पे आके अगर रुक जाए, यहीं पे आके अगर रुक जाए, तो यहीं पे आके प्रोसेस रुक जाए, तो इसका साइज क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर साइज पार्टिकल का साइज बड़ा है पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। पहले इसको समझो, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक डिसॉल्व नहीं हुआ हो पाया है, यहीं पे आके रुक गया, यानी पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है, वो और भी डिसॉल्व हो सकता था, आगे जा सकता था, तब हम उसको कंप्लीटली डिसॉल्व्ड ये फ्रेज यूज नहीं करेंगे, यानी नहीं कर सकते हैं ये फ्रेज यूज। वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है बोलेंगे, क्योंकि हुआ ही नहीं है कंप्लीटली डिसॉल्व, और डिसॉल्व हो सकता था। पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है, अभी और डिसॉल्व होता तो और छोटा छोटा होता। तो हम कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है बोलेंगे। जब कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो तो वो सोल्यूशन नहीं होगा, उसको हम सोल्यूशन नहीं बोल सकते। सोल्यूशन सिर्फ एक ही केस में बोला जा सकता है, जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, और अगर कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो तब हम उसको सोल्यूशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे दो टर्म हो सकता है। अगर वो सोल्यूशन, हम बोलेंगे नॉट ए सोल्यूशन, हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर ना हो, ठीक है, पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, डायामीटर क्या है? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर से ज्यादा है पार्टिकल का साइज, तब वो सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, तब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हम पहले तो ये समझो, दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी कंप्लीटली डिसॉल्व होना, और नॉट ए सोल्यूशन मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व ना होना। और नॉट ए सोल्यूशन, जो सोल्यूशन नहीं है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉलॉइड। कॉलॉइड में क्या होगा? ये पार्टिकल के साइज के हिसाब से है। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर और लेस देन 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो, 1000 नैनोमीटर से कम हो, पार्टिकल के साइज के हिसाब से होता है। अगर पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, तो हम उसको बोलेंगे कॉलॉइड। और यहाँ पे एक फ्रेज यूज करेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे द पार्टिकल्स डू नॉट dissolve but remain suspended। ये फ्रेज यूज करेंगे, समझो। यहां पे जो x का पार्टिकल है, x का क्रिस्टल है, उसका पार्टिकल हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वाटर में वो डिसॉल्व हो गया है। समझो, ये तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं है। क्या ये सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे द पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। वो डिसॉल्व नहीं होता है, बट रिमेन सस्पेंडेड। अभी सस्पेंडेड होने का मतलब समझो। सस्पेंडेड होना यानी कहीं पे फंसा होना, अटका होना। जैसे कि पार्टिकल कहीं कहीं पे अटका हुआ है, फंसा हुआ है। इसी चीज को समझाने के लिए सस्पेंडेड वर्ड यूज किया जाता है। तो इस वर्ड के ऊपर हमको ध्यान देना है, और डिसॉल्व वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। डिसॉल्व हो जाना यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना, और सस्पेंडेड रहना यानी कहीं पे फंसा होना। देखो, पार्टिकल्स कहीं कहीं पे अटका हुआ है, फंसा हुआ है, इसी को बोला जाता है
सस्पेंडेड होना, और डिसॉल्व होना यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है वो, ठीक है। तो सस्पेंडेड वर्ड का मतलब है कहीं कहीं पे वो घूम रहा है, पैचेस में है, कहीं पे थोड़ा, कहीं पे थोड़ा, कहीं पे थोड़ा, हर जगह पे इक्वली नहीं घुला है। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं पे वो छोटा छोटा पार्टिकल क्लम्प, छोटा छोटा क्लम्प वो अटका हुआ है कहीं पे कहीं पे, ठीक है। इसको बोला जाता है रिमेन सस्पेंडेड कॉलॉइड में। पार्टिकल का डायमीटर अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो हम उसको कॉलॉइड बोलेंगे, और सस्पेंशन तब बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे अगर पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़ा हो, अगर डायमीटर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो, तब हम उसको बोलेंगे सस्पेंशन। तो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है, वो पार्टिकल के साइज के हिसाब से, एकदम सिंपल। डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, डायमीटर ज्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन में क्या, ये कॉलॉइड है मान लो, अगर हम इसको इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अगर मैं इसको इसका एक बनाऊं, अगर ये लेवल तक पहुंच जाए, ये लेवल तक डिसॉल्व होते होते इस लेवल तक पहुंच जाएगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। यही यहां पे आके रुके तो हम इसको कॉलॉइड बोलेंगे, और यहां पे आके रुके, यहां पे आके रुके डिसॉल्विंग प्रोसेस, तो हम उसको सस्पेंशन बोलेंगे। समझो, देखो यहीं पे आ गया ना, एक चीज डिसॉल्व हो रहा था, एक बड़ा सा टुकड़ा, पहले 50-50 हुआ, मतलब साइज छोटा हुआ, 100 मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, बड़ा बड़ा पार्टिकल है, 50-50 मॉलिक्यूल है हर एक पार्टिकल में। अगर यहीं पे आके रुक जाए तो हम उसको सस्पेंशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के लिए, अगर वह 25 पे आके रुके वो, तो हम उसको कॉलॉइड बोलेंगे, और डिसॉल्व कंप्लीटली हो जाए, मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच जाए, तो हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे। तो सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज सबसे छोटा, कॉलॉइड में उससे भी बड़ा, और सस्पेंशन में सबसे बड़ा, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड इसको कर लिया है। अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे और 2-4 डेफिनेशंस लिखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे। इसको हम अभी मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, तो हम अभी कुछ डेफिनेशंस, छोटा छोटा पॉइंट है, हम लिखते जाएंगे। जैसे सॉल्यूशन के बारे में हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में होता है, एक होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, देखो सॉल्यूशन में हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सिंपल सा टर्म है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, मान लो कि सॉल्ट वाटर है, जल्दी जल्दी में सीखेंगे। ये क्या है, सॉल्ट वाटर है, तो कौन सा चीज किस में घुला है, देखो सॉल्ट वाटर में घुला है कि वाटर सॉल्ट में घुला है। हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि वाटर हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉरी सॉल्ट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉल्ट घुला है वाटर में, हम थोड़ी बोलते हैं कि वाटर घुला है सॉल्ट में। तो जो चीज खुद डिसॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। द सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व, जो खुद डिसॉल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। द सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व द सॉल्यूट, जो चीज सॉल्यूट को अपने आप में घोल लेता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट घुला है, सॉल्ट खुद घुलता है, तो सॉल्ट को बोलेंगे सॉल्यूट। जो चीज डिसॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, जिस चीज में वो डिसॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अच्छा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेमन वाटर में क्या होगा, लेमन वाटर, अगर मैं बोलूं कि लेमन वाटर है, लेमन वाटर, तो कौन सा चीज घुला है किसमें, लेमन डिसॉल्व हुआ है ना, तो ये हो गया सॉल्यूट, और किस चीज में डिसॉल्व हुआ है, वाटर, तो ये इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये डिफरेंस है। अगर कॉपर सल्फेट वाटर हो, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, तो यहाँ पे कौन चीज किस में घुला है, कॉपर सल्फेट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हुआ है, किस में डिसॉल्व हुआ है, वाटर में, तो ये होगा सॉल्वेंट। तो जिस चीज में डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये याद रखना है। अच्छा, अभी यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट हम कॉलॉइड में कैसे लगाएंगे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कॉलॉइड का।
कॉलोइड का एक एग्जांपल लेते हैं। ये है ब्लड। ब्लड इज अ मिल्क। अच्छा, मिल्क, ये क्या है? मिल्क है। ये सोल्यूशन हमने सीख लिया है। अभी हम कॉलोइड के बारे में सीखेंगे। मतलब कि मिल्क है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोइड। समझो, मिल्क, मिल्क क्या है? एक कॉलोइड का एग्जांपल है। यानी मिल्क में जो पार्टिकल्स होगा वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे रिमेन सस्पेंडेड। मिल्क में जो पार्टिकल है, जो पनीर का चीज है, जिससे पनीर बनता है, सिंपल, ये जो पार्टिकल्स है इसी से पनीर बनेगा आगे चल के, इतना याद रखो। तो ये पार्टिकल क्या, पार्टिकल का साइज क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा, सोल्यूशन से बड़ा बड़ा होगा। तो मिल्क का जो पार्टिकल है, यानी पनीर का जो पार्टिकल है, मिल्क क्या है? कॉलोइड। याद रखना, मिल्क क्या है? कॉलोइड है। मिल्क में जो पार्टिकल है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ है, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व होता तो हम उसको सोल्यूशन बोलते हैं। तो मिल्क इज नॉट ए सोल्यूशन, हम इसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते। तो मिल्क का पार्टिकल को हम सॉल्यूट नहीं बोल सकते। और बीच में क्या है? वाटर है। मिल्क का पार्टिकल और बीच में क्या है? वाटर है बीच में। तो हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोल्यूशन है नहीं। तो कॉलोइड में क्या किया जाता है? क्या होता है? तो कॉलोइड में क्या होता है? कॉलोइड में दो अलग अलग पॉइंट को हम लिखते हैं। एक होता है, यहीं पे लिख देते हैं, एक को बोला है कॉलोइड में सॉल्यूट के जगह पे यूज किया जाता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज हम इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी द सब्सटेंस। देखो, डिस्पर्स्ड फेज हम सॉल्यूट बोलते थे अगर सॉल्ट वाटर हो। अगर अगर सॉल्ट वाटर होता, सॉल्ट वाटर, तो हम सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सॉल्ट को हम बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं ना। और वाटर को क्या बोलते हैं? अगर ये सॉल्ट वाटर होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और वाटर को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं ना। अभी चीज मान लो यही मिल्क है, यही क्या है? मिल्क है। तो मिल्क में क्या होगा? मिल्क का जो पार्टिकल है जिससे पनीर बनता है, वो पार्टिकल किस चीज में? हम सॉल्वेंट नहीं बोल, इसको सॉल्वेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे मिल्क का पार्टिकल क्या है? सस्पेंडेड है। मिल्क का पार्टिकल क्या है? सस्पेंडेड। ये पार्टिकल क्या? मिल्क का पार्टिकल है, डिसॉल्व तो नहीं हुआ है, तो सस्पेंडेड है। तो मिल्क वाटर अगर हो, अगर मैं बोलूं वाटर, तो मिल्क का पार्टिकल क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे इसको। उसको बोलो सॉल्यूट की जगह पे हम यूज करेंगे डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि पार्टिकल सस्पेंडेड है। द सब्सटेंस हुज पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड, उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। यानी जो मिल्क का पार्टिकल है, मिल्क वाटर है ना, तो मिल्क का पार्टिकल को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और वाटर को बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, उसको बोला जाता है डिस्पर्शन मीडियम। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा ही है, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम क्या है? द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स remain suspended। डिस्पर्शन मीडियम किसको बोलेंगे? यहाँ पे जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं उसी को यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है। यहाँ पे जिसको सॉल्यूट बोलते हैं उसी को यहाँ पे डिस्पर्स फेज बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर डिस्पर्शन मीडियम होगा, क्योंकि वाटर में मिल्क का पार्टिकल सस्पेंडेड है। सिंपल, मिल्क पार्टिकल, वाटर। मिल्क पार्टिकल को हम सॉल्यूट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है, तो मिल्क पार्टिकल को क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। और किसमें वो सस्पेंडेड है? वाटर में, तो हम वाटर को बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। तो कॉलोइड में ये दो फ्रेज यूज किया जाता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम।
अभी एग्जाम्पल के साथ किसको डिस्पर्स फेज और किसको डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसको हम मेमोराइज करेंगे, इसको हम याद रखेंगे कि किसको डिस्पर्स फेज और किसको डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है अलग अलग एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल ब्लड का अगर एग्जाम्पल ले लें, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइड, याद रखना। ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और भी हीमोग्लोबिन और भी बहुत सारा पार्टिकल होता है। तो उसका साइज बड़ा बड़ा होता है, वो कॉलॉइड होता है, वो सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये अगर ब्लड सेल्स हो तो इसको हम बोलेंगे, ये जो ब्लड सेल्स है इसको हम क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूट नहीं बोल सकते क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है, ये कॉलॉइड है। तो हम वहां पे ब्लड सेल्स को हम ब्लड, अच्छा ब्लड में क्या होता है देख लो पहले। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या है, ब्लड इज इक्वल टू ब्लड सेल्स प्लस ब्लड प्लाज्मा। एक होता है ब्लड प्लाज्मा यानी वाटर जैसा। तो ब्लड सेल्स को हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें ब्लड सेल्स घूमता है, जिसमें फंसा हुआ होता है, जिसमें घूमता है ब्लड सेल्स, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का कॉन्सेप्ट ये है। सिंपल चीज है जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई पार्टिकल्स किसी चीज में तो सस्पेंडेड होगा ना, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। अभी हम एग्जाम्पल, तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो सस्पेंशन है उसमें भी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो बेसिकली सस्पेंशन और कॉलॉइड में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है चीज। सस्पेंशन में साइज और ज्यादा बड़ा होता है, कॉलॉइड में मीडियम साइज होता है। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सेम है। बेसिकली दो चीज होता है, एक होता है सोल्यूशन होना और एक होता है सोल्यूशन ना होना। सोल्यूशन होना यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना, सोल्यूशन ना होना यानी उसमें साइज बड़ा बड़ा होगा। उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है साइज के हिसाब से, एक कॉलॉइड, एक सस्पेंशन। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ बेसिक टर्म्स। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हमको स्क्रीन कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल साथ साथ याद रखना है, नहीं तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सोल्यूशन का नाम बता दिया गया, मान लो एसीटोन वाटर। अभी एसीटोन वाटर हमको थोड़ी पता है कि क्या है, हमने कभी देखा नहीं है। तो एसीटोन वाटर हमको याद रखना है कि एसीटोन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। तो हम उसको सोल्यूशन के कैटेगरी में रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि सोल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, कॉलॉइड का प्रॉपर्टी क्या है, सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टीज हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सीखेंगे जो आज सीखा है। पार्टिकल का साइज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे ही हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो तब हम कनेक्ट कर पाएंगे कि पार्टिकल का साइज छोटा या बड़ा होने के कारण प्रॉपर्टीज में क्या अंतर आता है। तो वो अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज क्या है, जो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा। ओके, एंड देन आपको ये एग्जांपल्स उसके साथ साथ क्या करना है, याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं प्रॉपर्टी, सोल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन का जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।